जहां पर बजिंग मोमेंटम नजर आ रहा है। चलिए पहले एक बार बजिंग स्टॉक्स जान लेते हैं विश्व मोहन से, उसके बाद अभिषेक से आज के लिए स्ट्रैटेजी सेटअप लास्ट 1.5 आवर का क्या है वो भी समझेंगे। गुड आफ्टरनून विश्व मोहन, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। अगर बजट्स की शुरुआत करें तो रेलवे स्टॉक्स लगातार फोकस में है और ये पूरे हफ्ते फोकस में रहा है और जैसे ही अप टू द बजट इस तरह की रैली आती भी है और आज भी देखिए IRFC, रेलटेल, इरकॉन जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे ज़बरदस्त तेजी है और रेलवे का जो बढ़ा हुआ किराया है वो आज से लागू भी हो गया है और देखिए क्या रैली चल रही है। ये पूरे ही हफ्ते में एक दमदार रैली हुई है। हालांकि इस साल काफ़ी कमज़ोर रहे ये सारे स्टॉक्स, लेकिन पिछले कुछ सत्रों में अच्छी मजबूती, अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखनी शुरू हो चुकी है। मेटल शेयरों में लगातार चमक है। निफ्टी मेटल इंडेक्स तो बढ़ा हुआ है ही, इसके अलावा इसके ज़्यादा जितने भी कंपोजिशंस हैं, हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को, हिंदुस्तान जिंक, NMDC जैसे स्टॉक्स लगातार यहाँ पर चलते नजर आ रहे हैं। खास करके हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर ज़बरदस्त रैली लगातार दिख रही है। लेकिन एक सेक्टर है जो लगातार तीसरे दिन मुनाफा वसूली दिख रही है, वो है IT का। IT में देखिए कोफोर्ज, आज बोर्ड की बैठक भी है फंड जुटाने को लेकर। इसके अलावा दिग्गज IT में टेक महिंद्रा, देखिए वहाँ पर दबाव आ रहा है। मिड कैप में भी एम्फैसिस में, LTI माइंट्री में, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर आज काफ़ी गिरावट दिख रही है। लेकिन कोफोर्ज लगातार यहाँ कमजोरी दिख रही है और 3 सत्र में देखिए कोफोर्ज में करीब 9-10% के आसपास की गिरावट अब तक आ चुकी है। टाइटन कंपनी नेचुरल डायमंड में थी, अब लैब ग्रोन डायमंड में भी कंपनी की एंट्री होने वाली है। इस खबर को बाजार ने पॉजिटिव लिया है और दूसरा, गोल्ड में लगातार जिस तरह के पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है उसका भी सपोर्ट एक मिल रहा है। और इस साल भी देखे टाइटन में तो करीब 22-23% की तेजी इस साल टाइटन ने दिया है। 2% की रैली आज भी दिख रही है। करीब 4000 के बेहद करीब अपने लाइफ टाइम हाई के पास टाइटन पहुंच रहा है। दिलीप बिल्डकॉन की अगर बात करें तो अदानी रोड ट्रांसपोर्ट से कंपनी को 3400 करोड़ का ऑर्डर मिला है, पॉजिटिव न्यूज़, और 2.5% की तेजी आज दिलीप बिल्डकॉन में दिख रही है। पैनिशिया बायोटेक को लेकर खबर यह है कि पेंटा वैलेंट वैक्सीन EG5 TT की सप्लाई के लिए यूनिसेफ से कंपनी को 80 करोड़ का ऑर्डर मिला है और क्या रैली दिख रही है। 14% से ज़्यादा की मजबूती आज के सत्र में पैनिशिया बायोटेक में दिख रही है। तो ये कुछ बजट्स है, इस बजट्स की लिस्ट को और आगे बढ़ाएंगे। 3 बजे और भी अपडेटेड कुछ और बजट्स पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अभिषेक के पास चलते हैं और समझ लेते हैं कि बाजार का मूड कैसा उनको दिख रहा है। इंडेक्स में कौन कौन से की लेवल्स है जिन पर नजर रखनी चाहिए, सब कुछ हम समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताइए। विश्वमोहन, लेवल बताने से पहले आपको बता दूं कि बाजार की हाइलाइट्स क्या हैं। तो आप देखिए कि आप जैसे चर्चा कर रहे थे कि रेलवे शेयर में जबरदस्त तेजी है, तो रेलवे तो चले रहे हैं, लेकिन निफ्टी मेटल इंडेक्स में लगातार 7 सत्र की तेजी हो गई है। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स की बात करें, अगर इंडिया डिफेंस इंडेक्स की, तो 5वें सत्र में तेजी हो गई है और स्मॉल कैप 100 में भी हम लगातार 6ठे सत्र में तेजी देख रहे हैं। लेकिन जहां पर थोड़ा प्रेशर है, लगातार तीसरे सत्र में निफ्टी PSU बैंक और निफ्टी ITA लगातार 3 सत्र से गिर रहे हैं और निफ्टी ऑटो में भी लगातार हम दूसरे सत्र में कमजोरी देख रहे हैं। देखिए, आज तो क्या है ना कि ये पता ही था कि आज वॉल्यूम काफी लो रहेंगे बाजार में, मतलब आज रौनक दिखेगी नहीं, और वही दिखा भी। रेंज की बात करें, रेंज भी काफी टाइट रहे। निफ्टी बैंक तो और ज्यादा टाइट रेंज में है, लगभग 200 अंकों के आसपास की रेंज है 59,000 के बेस पर। तो निफ्टी 26,000 और निफ्टी बैंक 59,000। हमने इन सपोर्ट लेवल की बातचीत भी की थी कि बाजार के लिए आज ये सपोर्ट काम करते हुए नजर आएंगे, इसको बचाने की कोशिश में लग रहे हैं। और IT, ऑटो, फार्मा, ये जो सेक्टर्स हैं आज बाजार पर दबाव बनाने काम कर रहे हैं। बैंकिंग से भी आज हम थोड़ी निराशा ही देख रहे हैं। ग्लोबल सेटअप भी कुछ खास नहीं है। डाउ फ्यूचर में करीब 70-75 अंकों के आसपास की नरमी है और यूरोप के ज्यादातर बाजार आज बंद हैं बॉक्सिंग डे के मौके पर। विश्व मोहन, तो इंडिया विक्स काफी लो है और वॉल्यूम कम है बाजार में। आज हम देख रहे हैं कि रेंज तो डिफाइंड है, हालांकि दिन की ऊपरी स्तर से करीब 100 अंकों के आसपास की नरमी निफ्टी में आई है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी जो एक मजबूत सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो 26,000 का ही रहेगा। 26,000 अगर टूटता है, मान लीजिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो 25,800 पर नजर रखें। 25,800 बहुत ही पक्का वाला सपोर्ट है। ट्रेडर्स के लिए जो सपोर्ट लेवल है 26,000 का है, और जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है, क्योंकि 26,200 से हमने बार बार रिजेक्शन देखा है और वही अब एक टफ रेजिस्टेंस के तौर पर निफ्टी के लिए काम करेगा। आप देखेंगे 26,200 का जो लेवल है ना, यहाँ पर बुल एंड बेयर की बड़ी तगड़ी वाली फाइट भी है। तो देखते हैं कि क्या होता है बाजार में। लेकिन मेरा मानना है कि 26,200 के ऊपर जब तक की क्लोजिंग नहीं आती, बाजार में रौनक आपको लौटती हुई नहीं दिखाई देगी। लेकिन जब तक 25,800 के ऊपर है
तब तक आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है। और वो ट्रेडर जो अभी तक साइडलाइंस पर हैं, उनके लिए ये बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बाजार में बन सकती है। 25-60